नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, क्योंकि आज हॉलीडे है तो जाहिर सी बात है कल निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और एक्सपायरी किस लेवल पर हो सकती है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट में एक फॉलोअप रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। डाउ करीब 390 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ और नैस्डैक भी करीब 266 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। अब कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी जिसमें हमने कुछ प्लान किया था। उसमें सिंपल सा हमारा प्लान ये था कि अगर इस हाई के नीचे ट्रेड करता है, यानी प्रीवियस डे के हाई के नीचे ट्रेड करता रहेगा, तो हम एक 51,000 की पुट लेके इसको ज़ीरो टू हीरो प्लान करेंगे। तो जब मॉर्निंग में मार्केट खुला था तो 51,000 की पुट अराउंड 35 रुपीज़ पे मैंने ऐड करी थी। फॉलोअप में सेलिंग आई, वो ऑलमोस्ट 70 तक चली गई थी, बट मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए ज़ीरो टू हीरो उसमें प्लान किया यहाँ पे। और अराउंड 40,000 रुपीज़ का मैंने रिस्क लिया था, और जो मेरा टारगेट था वो करीब 400 के आसपास का था, क्योंकि जो बैंक निफ्टी का जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसकी वैल्यू थी अराउंड 50,480 के करीब। तो 500 रुपये तक वो जा सकती थी अगर फॉल आता, बट फॉल नहीं आया। पूरे दिन इसने 100 पॉइंट के अंदर यहाँ पे गुजार दिया और वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई थी, ठीक है। बट अब हमें ये समझना है कि निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, क्या एक मोमेंट आएगा या फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी साइडवेज देखने को मिलेगी। तो देखो सिंपल सी चीज़ क्या है, एक दिन का कंसोलिडेशन हो गया है, 2 दिन का कंसोलिडेशन हो गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक मूवमेंट आ सकता है। वो मूवमेंट किस साइड आएगा, कैसे आएगा वो नहीं आइडिया है, क्योंकि हो सकता है वो नीचे भी आ जाए, हो सकता है वो ऊपर भी आ जाए, क्योंकि दोनों जगह है, ठीक है। दोनों जगह का मतलब क्या है कि देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर मान लो बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलता है, ठीक है, इसके नीचे निकलता है यानी 51,150 के नीचे निकलता है, तो नीचे इसके पास पूरी जगह है अराउंड 50,500 तक। क्यों? क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज वहाँ तक है, और बैंक निफ्टी ने इसको टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि ये गैप फिल करेगा। गैप फिल करने के बाद हो सकता है फॉलोअप सेलिंग यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ऊपर की तरफ भी अगर ये 51,400 के ऊपर निकलता है तो ऊपर भी एक गैप है जो कि ऑलमोस्ट 52,200 तक का है। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा छोटा करूँ, यहाँ पे आपको देख लो, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा एक 52,000 तक का गैप है, और नीचे ये गैप है, उसके बाद नीचे एक 50,500 तक का एक टारगेट है, ठीक है। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे क्या है कि दोनों साइड का आपको प्लान लेके चलना पड़ेगा। 51,400 के ऊपर आप बाय करने की कोशिश करो, ठीक है। टारगेट आप थोड़ा-सा बड़ा लेके चलना 52,000 का, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ क्या है, मान लो जिन लोगों ने सेल किया हुआ है, जिन लोगों ने इनिशियली सेल किया, अब उनके स्टॉप लॉस, सबके स्टॉप लॉस लगभग-लगभग इस लेवल पे आ गए होंगे। इस लेवल से शिफ्ट होके 51,600 और 51,800 इस ज़ोन में लगभग सारे स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर मार्केट ऊपर निकला तो इन सबको एक बार में टारगेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऊपर जो आपको टारगेट रखना है वो एटलीस्ट 51,900 तक का रखिएगा। इसके ऊपर अगर ये निकलता है बैंक निफ्टी, ठीक है। नीचे की तरफ अगर ये निकलता है, मान लीजिए 51,000 को ब्रेक करता है, उसके नीचे निकलता है, तो भी आप थोड़ा-सा 50,500 या 50,600 तक का टारगेट लेके चलिएगा। तो दोनों साइड करीब-करीब देखा जाए तो 400 पॉइंट का मूवमेंट है, यानी एक बड़ा मूवमेंट अब मार्केट में हो सकता है। कल नहीं होगा तो फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे नहीं होगा तो मंडे हो जाएगा। मतलब अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। अब कल ज़ाहिर-सी बात है इसमें लेवल्स में यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेंगे। सीधी-सी बात है, यहाँ पे अगर 51,400 निकलता है तो 51,600 की कॉल ले लेंगे, ठीक है। और अगर नीचे ये 51,000 को ब्रेक करता है या 51,150 के नीचे जाता है तो हम थोड़ा 50,800 की पुट ले सकते हैं यहाँ पे। इतना सा सिंपल है, क्योंकि अब मंथली सीरीज़ होगी, थोड़ा और भी दूर जाके ले सकते हैं, क्योंकि मंथली सीरीज़ न्यू स्टार्ट हुई है तो प्रीमियम क्या है, थोड़े से हाई रहेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपके लिए अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है निफ्टी में। निफ्टी भी सेम आपको ये हाई से रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आया है, ठीक है। तो निफ्टी में अगर स्टॉप लॉस टारगेट होंगे किसी के, तो किस साइड के हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कंफर्टेबल अब लोग कहाँ पे हैं, ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस ये लेवल के हैं 23,900 का। तो 23,900 और 23,900 के बाद सीधा सीधा 24,050, इसके पास भी एक गैप है जो कि 24,200 तक का है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा,
23,900 के ऊपर आपको शॉर्ट में नहीं रहना है, इसके ऊपर आप बाय करने की कोशिश करिएगा। 24,000 निकलता है तो डेफिनेटली बाय करिएगा, क्योंकि फिर ये पूरा गैप फिल कर सकता है। ठीक है, जब भी निकले, कल निकले, परसों निकले, 5 दिन बाद निकले, 10 दिन बाद निकले, तब की बात है। यानी 23,900 के ऊपर आपका बाय होना चाहिए। 23,900 के नीचे जब तक है तब तक आप इसमें सेलिंग साइड पे पोजीशंस ढूंढ सकते हो, आपको मिल सकती है डेफिनेटली यहाँ पे, तो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। नीचे जो टारगेट पेंडिंग है वो जाहिर सी बात है स्विंग लो है, जो कि 23,300 का है। अगर यहाँ पे निफ्टी फर्दर गिरता है तो उस लेवल तक यहाँ पे जा सकता है। कल का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को जो एक्सपेक्टेशंस लग रहा है वो कहीं इसी जोन के अंदर ये रह सकता है, क्योंकि अगर जो लास्ट एक्सपायरी का ट्रेंड देखा जाए, पिछली 2 एक्सपायरी निफ्टी ने बिल्कुल मूवमेंट नहीं किया है, साइडवेज रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि उससे पहले क्या था, आरबीआई की पॉलिसी थी, तो उस टाइम निफ्टी का मूवमेंट आया था। उसके बाद लास्ट दोनों एक्सपायरी ये साइडवेज रहा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है, क्योंकि मार्केट में क्या है, अब हॉलीडे सेशन स्टार्ट हो गया है, तो एफआईआईज भी उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका वजह से क्या है, थोड़ा सा ये साइडवेज रह सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस जोन के बाहर निकलेगा तभी कुछ प्लान करेंगे, नहीं तो यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, यानी 23,700 के नीचे निकलने की कोशिश करेगा तो हम पुट लेने की कोशिश करेंगे। 23,850 के ऊपर यहाँ पे निकलने की कोशिश करेगा तो हम कॉल लेंगे। इसके बीच में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बीच में क्या है कि ये साइडवेज रहेगा और उसमें ज़्यादा प्रीमियम पड़ेगा नहीं और ऑप्शन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी में एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको कंटिन्यूसली बता रहा हूँ कि ये जो पैटर्न बना हुआ है लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का, उसके हिसाब से ये नियर टू सपोर्ट के आसपास है। नियर टू सपोर्ट का मतलब ये है कि 50,000 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो थोड़ा सा उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, यहाँ से हम अगर खींचते हैं इसको इस लो से, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप इसके नियर है ये। ठीक है, तो एक और फॉल इसमें अगर आता है अराउंड कहाँ तक का, 50,000 तक का, तो वहाँ पे बाइंग बनती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ये लोअर हैंड पे आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये यहाँ से बाउंस करके फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से अगले 2-3 महीने काट सकता है। इसके बाद जगह ठीक ठाक बन गई है, क्योंकि अगर 50,000 आएगा तो अराउंड 3,000 पॉइंट की ये जगह बना चुका होगा। ऊपर 3,000-4,000 पॉइंट की यहाँ पे जगह बन चुकी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस पॉइंट क्या है, ये है रेजिस्टेंस पॉइंट, जो कि ऑलमोस्ट 54,000 के आसपास आता है। ठीक है, तो इतना आप क्लियरली समझ लीजिए कि यहाँ पे मार्केट अब जो नीचे के लेवल पे आएगा वो सिंपल सी चीज़ है, जो लोगों ने शॉर्ट कर रखा है वो अपनी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। इतना आप क्लियरली समझ लिए, या फिर जिन लोगों ने यहाँ पे बीच में बाय किया है उन बायर्स को ये एग्जिट करने के लिए नीचे आएगा और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये सारी कहानी 10-15 दिन की है, ये ध्यान में रखना। 1-2 दिन के हिसाब से नहीं है, ये कल ही मूव कर जाए ऐसा नहीं है। अगले 10-15 दिन के हिसाब से कि अगर 51,000 आता है तो वहाँ से एक बाइंग बनती है, यहाँ पे अराउंड 2,000-3,000 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, किसी भी रीज़न से अगर ये 49,800 या 49,700 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट करता है तभी हम एक ब्रेकडाउन समझेंगे। अदरवाइज़ जब तक ये 50,000 के ऊपर है तब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिर्फ ये चैनल के अंदर ट्रेड करेगा, यानी ऊपर रेजिस्टेंस फेस करेगा, नीचे सपोर्ट फेस करेगा। यानी ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये आपके सपोर्ट का काम करेगी, और ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी ओवर द डे चार्ट। ठीक है, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लेवल आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।